रोजगार वापिस करो, हमारा रोजगार वापिस करो, युवाओं को बेरोजगार करना बंद करो, युवाओं को बेरोजगार करना बंद करो, बंद करो, युवाओं को बेरोजगार करना बंद करो, बंद करो, युवाओं को बेरोजगार करना बंद करो, बंद करो। We want justice, 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 we want justice। जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, जम्मू एडमिनिस्ट्रेशन, हाय हाय, हमारा हक वापिस करो, हमारा हक वापिस करो। हमारे देश के अंदर आत्मनिर्भर खुद को बनाने की बात हो रही है सरकार की तरफ से। जैसे कि सरकार की तरफ से हजारों लाखों करोड़ों रुपया खर्च कर दिया गया, इसलिए ताकि जो जम्मू कश्मीर का, पूरे देश का जो युवा है, इसे खुद पे एक आत्मनिर्भर बनाया जाए। लेकिन जिस तरह कुछ दिन पहले जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से एक ऑर्डर निकाला गया, जिसमें जम्मू कश्मीर के युवाओं के पास जो एक छोटा सा जो अधिकार था, जिसमें वो अपना छोटा मोटा काम करके अपना एक पेट का जो गुजारा करते थे, लेकिन सरकार ने इनको चुपचाप एक मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया और ये साबित कर दिया कि जो मौजूदा जो सरकार है, ये टोटली युवा विरोधी सरकार है। क्योंकि जो जिस तरह से देखो, जो सरकार की तरफ से कुछ समय पहले लगभग 2002-04 में एक स्कीम बनाई गई थी, जिसमें जो जितने भी जम्मू कश्मीर के जो बेरोजगार युवा हैं, उनको एक कैटेगरी दी गई थी सेल्फ हेल्प ग्रुप की, जिसमें से वो अपना कामकाज करके अपना गुजारा करते थे। लेकिन कुछ दिन पहले चुपचाप से हमें दूध से मक्खी की तरह बाहर निकाल दिया गया और युवाओं को फिर से एक बार सड़क पे लाने के लिए मजबूर कर दिया गया। इसलिए हमारी जो मांग रहेगी, डिस्ट्रिक्ट रियासी की युवाओं की जो मांग रहेगी, जो हमारा जो हक है, हमें वापस किया जाए। सेल्फ हेल्प ग्रुप की स्कीम थी ये, तकरीबन 16-17 साल पहले पुरानी स्कीम है, जिसका जो मुफ्ती सईद के टाइम पे ये एक स्कीम लाई गई थी हमारे जम्मू कश्मीर में। उस टाइम जब हम प्रोटेस्ट किया, जॉब के रिगार्डिंग प्रोटेस्ट हुआ, तो फिर गवर्नमेंट ने ये एक स्कीम लॉन्च की कि चलो किसी न किसी तरह रोज़ जो यूथ को है, वो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है, उसको रोज़गार फराहम किया जाए। तो 2002-03 में ये स्कीम जो है, ये उस टाइम की मौजूदा सरकार ने ये स्कीम अमल में लाई। तो उसके बाद हम जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर थे, वो इस स्कीम के साथ जुड़े और धीरे धीरे करके ये कोई 15 से 20 हज़ार इंजीनियर अभी इस स्कीम में काम कर रहे हैं इस टाइम पे, जिनका सिर्फ आमदनी इसी से है। और इसमें ऐसा नहीं है कि कोई सरकार बिना किसी के मतलब किसी यूथ को पैसा दे रही है या कुछ ऐसा। इसमें भी सेम जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर करता है, उसी तरह ये टेंडरिंग होती है और हम टेंडर डालते हैं, उसके बाद अपना पैसा इन्वेस्ट करते हैं। अपना पैसा इन्वेस्ट करने के बाद हम उसमें अपनी एक टाइप की दिहाड़ी लगाते हैं, उसके बाद हमें पेमेंट होती है। पैसा लगाने के बाद हमारी पेमेंट होती है। और इसमें कोई सरकार को इस चीज़ से कोई दखल अंदाजी या उनका कोई नुकसान तो हम अनएम्प्लॉयड लोग कर नहीं रहे थे। और अचानक से फिर इसको अबॉलिश करना मेरे ख्याल से ये ठीक नहीं है। और इस टाइम पे सभी हम मतलब जितना भी इस टाइम पे यूथ था, जो अनएम्प्लॉयड इंजीनियर थे, वो इस टाइम पे फिर से सड़क पे आ गए। हालांकि पिछले ये चीज़ सबको पता है कि अभी तक हमने जॉब के लिए भी इतना मतलब कहीं रोड पे नहीं उतरे, जॉब नहीं मांगी, वो मिल भी नहीं रही है। और ये एक हमारे पास रोज़गार था अपना पेट पालने का, जिससे कहीं ऐसे हैं जो इस टाइम पे ओवर एज भी हो गए हैं और उनका यही एक गुजारा था अपना घर चूल्हा चलाने का। लेकिन वो चीज़, वो हक भी हमसे छीन लिया गया। और हम मतलब अब ऐसा हमें फील आ रहा है कि हमें मतलब मजदूरी भी नहीं कर सकते हैं। ये ऐसा टाइम आ गया। हमारी यही अपने एलजी साहब से, मनोज सिन्हा साहब से रिक्वेस्ट है कि मेहरबानी करके इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए और हमें अपना हक वापस कर दिया जाए। क्योंकि हम अपना कमा रहे थे, अपना खुद को स्टैंड कर रहे थे, इसमें सरकार को कोई नुकसान नहीं है। हालांकि हम अपने काम काज में इससे अपना चूल्हा ही जला रहे थे। बस हमारी यही एक बार फिर से हाथ जोड़ के यही विनती है कि मेहरबानी करके इस ऑर्डर को रिवोक किया जाए। सर, मेरा नाम विक्रांत डोगरा है और मैं डीएमडी ग्रुप से हूँ। सर, सबसे पहले हमारे माँ बाप हमें बहुत ही मुश्किल से पढ़ा लिखा के इंजीनियर बनाते हैं। जब हम इंजीनियर बन जाते हैं, इस गवर्नमेंट के पास हमें देने के लिए कोई जॉब नहीं है, कोई कुछ नहीं है। इस बेस पे हम, जो अभी हमारे साथी भाई ने कहा कि ये बहुत पुरानी स्कीम चल रही है कि हम सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं अपना आपस में भाई मिलके, तो उसके बाद इन गवर्नमेंट के पास हमको देने के लिए जॉब नहीं है। जब हम खुद अपने पाँव पे खुद स्टैंड होने लगते हैं, जब थोड़ा हमारा बेस बनता है, जैसा कि हम पीछे से कई सालों से मेहनत करके इस मुकाम पे पहुंचे हैं, और आज ये अपनी मर्जी से बिना किसी को
इतला किए, जहाँ किसी को बताए। ये ऑर्डर ये अपनी मर्जी से रात को इनको सपना आता है और सुबह ये ऑर्डर को लागू कर देते हैं। अगर गवर्नमेंट रिवॉक नहीं करती है तो क्या प्रोटेस्ट जारी रहेगा? हाँ सर, हम यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इससे आगे भी जाएंगे। हम एलजी साहब से यही रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इस ऑर्डर को रिवॉक करें। हम कितनी मेहनत से, हमारे माँ बाप ने हमें पढ़ाकर इंजीनियर बनाया, और जब हम इस बेस पे पहुँचे हैं तो आज ये हमारे इस ऑर्डर को पास करके ये क्या हमें बिल्कुल जीरो करना चाहते हैं। ठीक है, ये हमें जीरो करें, फिर इसके बदले में हमें नौकरियां भी दें। इनके पास है कुछ नहीं देने के लिए, जो है तो वो भी वापस ले रहे हैं। किस तरह की गवर्नमेंट है ये? सारी आवाम ये सुन रही है कि किस इंजीनियर की क्या हालात चल रहे हैं, या किस तरह से वो जूझ रहा है पूरे अपने समाज में। तो हमने भी हमने भी अपना फ्यूचर सेव करना है, हमने भी कुछ देखना है। इतने सालों की मेहनत हमारी कहाँ जाएगी? हम इतने सालों से हमने जो किया हुआ है, अपने पाँव पे थोड़ा स्टैंड हुए हैं, तो हम कहाँ जाएंगे? हमारा जरिया क्या है और कमाने का, खाने का? अपने घर वालों को, जो बूढ़े माँ बाप हैं, उनको खिलाने का क्या जरिया है हमारे पास? हो तो हमें बता दीजिए, हम वो कर लेते हैं। अगर आपने ये ऑर्डर लागू करना है तो कर दीजिए, हमें कोई परेशानी नहीं है, मगर हमें आगे जीने का तरीका भी सिखा दीजिए, फिर हम कैसे जिएंगे। यही बोलूँगा, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, जो आपने ये लागू किया है इसको आप वापस ले लीजिए, रिवॉक कीजिए, नहीं तो हम अपना प्रोटेस्ट जारी रखेंगे। मैं जय चंडीमा ग्रुप से हूँ। देखिए, हम सब यहाँ पे सारे इंजीनियर्स इकट्ठे हुए हैं। ये जो गवर्नर साहब ने ये जो ऑर्डर निकाला है, ये एक बिल्कुल तानाशाही ऑर्डर है। ये हमारे रोज़गार को ख़त्म कर रहा है। हम सारे इंजीनियर्स यहाँ पर पेट पालने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने ये ऑर्डर निकाल कर हमारा रोज़गार बिल्कुल बंद कर दिया है। अगर ये ऑर्डर रिवोक नहीं हुआ तो हम सड़कों पर उतरकर इस चीज़ का, उनको युवा शक्ति का प्रदर्शन करेंगे। हमें हमारा रोज़गार वापस चाहिए। मैं शुभम अरोड़ा, जय चंडीमा ग्रुप ऑफ इंजीनियर से। जैसे कि आप देख रहे हैं, हम यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं किस चीज़ के लिए, कि हमारा सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो स्कीम थी गवर्नमेंट की, उसको इन्होंने ख़त्म कर दिया, बिना किसी से पूछे, बिना कुछ किए, डायरेक्ट स्कीम ख़त्म कर दी। जो हम लोग काम कर रहे थे इतनी देर से, वो कहाँ जाएगा? हम कहाँ जाएंगे? हम लोग तो सड़कों पर आ गए, हम करेंगे क्या? ना ये जॉब निकाल सकते हैं, ना ये कुछ कर सकते हैं। जो हम काम कर रहे हैं, इससे ना ही गवर्नमेंट को कोई नुकसान हो रहा था, फिर भी ये क्यों किया इन्होंने? अगर इसको वापस से रिवोक नहीं करते हैं, हम लोग सड़कों पे आएंगे, प्रोटेस्ट करेंगे इस चीज़ के लिए, और इसको रिवोक करना चाहिए इनको। एक थोड़ी सी बात इस चीज़ में और ऐड करना चाहता हूँ। सिर्फ इन्होंने जो ऑर्डर निकाला है, सिर्फ सेल्फ के कार्ड ही कैंसिल क्यों किए हैं? बाकी कार्ड भी कैंसिल करें ना। ये जो ठेकेदारी की जो स्कीम है, सारी कैंसिल कर दो फिर। सर, क्या बाकी जो A क्लास, B क्लास, C क्लास ठेकेदार हैं, वो ठेके ले सकते हैं, वो कॉन्ट्रैक्ट ले सकते हैं, तो क्या हमें हक नहीं है जीने का? हम इस समाज से नहीं है क्या? हमें कुछ नहीं है कि हम एक हमें टेक्निकल नॉलेज भी है, हम उस नॉलेज को साथ लेके और जो एक्सपीरियंस है अपना, उसको साथ लेके हम चल रहे हैं। तो हमें ये रोक देते हैं, हमारे लिए एक पाबंदी लगा देते हैं, और जो ऑलरेडी जो A क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, B क्लास कॉन्ट्रैक्टर हैं, जो बहुत बड़े बड़े जो नामी ग्रामी कॉन्ट्रैक्टर हैं, वो आगे बढ़ रहे हैं। उनको हम नहीं कह रहे कि उनको आप रोकिए, हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि उनको, उनके लिए कोई पाबंदी नहीं।